झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पांचवा और अंतिम दिन है। आज सदन में गैर सरकारी संकल्प के अलावा सरकार अपना वक्तव्य पेश करेगी। वहीं इसको लेकर सदन में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। और सदन के बाहर से हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता धनंजय। जिस तरीके से 4 दिन सत्र चला वो काफी हंगामेदार देखने को मिला। आज आखिरी दिन है सत्र का। आज भी पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि जो सत्र है वो हंगामेदार होने वाला है। देखिए अनिकेत, आज शीतकालीन सत्र का 5वां दिन है, लास्ट डे, कार्य दिवस लास्ट डे है आज। और आज सरकार कोशिश करेगी कि जितने काम किए उस पर नियोजन निकाला, मतलब एक निष्कर्ष तौर पे अपने अपने बातों को रखा जाएगा। सभी मंत्री अपने अपने विभागों को भी बातें रखेंगे। और प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल सबसे अहम है कि सभी विधायकों ने अपने अपने प्रश्न दिए हैं, उस प्रश्नों को लिया भी जाएगा। हालांकि ये देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री के विभाग का प्रश्न के उत्तर मुख्यमंत्री देते हैं या मंत्री के द्वारा देते हैं, क्योंकि अनुमान जो देखा जाता है कि जो लास्ट डे होता है उसमें मुख्यमंत्री कंक्लूजन के तौर पे सदन के अंदर अपना बयान भी रखते हैं और बोलते भी हैं। वो बयान सबसे अहम होगा कि मुख्यमंत्री शीतकालीन सत्र में किन किन बातों को रखते हैं। बहरहाल उन्हीं का सब चीज को लेके देखने वाली बात होगी। लेकिन शीतकालीन का जो सत्र रहा पूरे तरह से हंगामेदार रहा। और आज भी सुबह से जब विधायकों का जब यहाँ पे पहुंचना शुरू हुआ तो अपने अपने बातों को रखते हुए सदन के अंदर गए हैं। और जो बीजेपी विधायक निष्कासित है अभी भी बाहर में बैठे हुए हैं। लेकिन जो बीजेपी विधायक सदन के अंदर जा चुके हैं और सदन का कार्रवाई है वो शुरुआत जो मुझे सुनाई दे रहा है, घंटी बज रही है। घंटी बजने के बाद जो होता है, घंटी का संकेत यही होता है कि बीजेपी विधायक के पहुंच चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष पहुंचेंगे। सदन शुरुआत हर दिन की तरह 12:30 बजे तक क्या स्थगित हो जाती है या फिर कंटिन्यू चला पाती है सरकार अध्यक्ष, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि शुरुआती दौर में प्रश्नों को भी लिया जाता है, सुनिकाल भी होते हैं, विधेयक जो पास कराना होता है उसके बारे में चर्चाएं भी होती है। क्या विधेयक है उनके बारे में मंत्री, उस विभाग के मंत्री भी उस विभाग के बारे में, उस विधेयक के बारे में बताते हैं। बहरहाल उन तमाम चीजों को बताने के दौरान क्या बीजेपी विधायक को हंगामा करते हैं या कल जैसे काली पट्टी मुंह में बांध के पहुंच गए थे या फिर आज कुछ और तरीके से बीजेपी प्रोटेस्ट करती है, ये तमाम चीजों को देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज सब लोग चाहेंगे कि अपने अपने बातों को सदन में रखें, क्योंकि आज शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए बंद हो जाएगा। यानी तमाम मुद्दे को आज भुनाने की कोशिश की जाएगी। हम लोग भी यही कयास लगा रहे कि आज सदन चल पाएगी और सदन में सभी मंत्री विधायक अपने अपने बातों को रखेंगे और जनता को जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे जो लेके आए उन मुद्दों को वहां पे उठाया जाएगा। चाहे इरफान अंसारी की बात करें, बन्ना गुप्ता की बात करें, चंपा सोरेन की बात करें, मिथिलेश ठाकुर के, तमाम मंत्री विधायकों ने अपनी बातों को रखा, विपक्ष के मुद्दों को रखा। बीजेपी ने जो मुद्दों को बारे में बोल रहे हैं, रोजगार के मुद्दे के बारे में, विधायकों को और निष्कासित के मुद्दे के बारे में, तमाम मुद्दों को वो आंसर देने की कोशिश की। बहरहाल राजनीति में संतुष्ट करना, राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने कायदे कानून होते हैं, मानते हैं नहीं मानना उन पर निर्भर करता है। लेकिन जनता सब देखती है, जनता पे निर्भर करता है कि इनको वोट दें। लेकिन चुनावी साल, क्योंकि जनवरी जैसे ही नए साल में हम पदार्पण करेंगे, चुनावी साल शुरुआत हो जाएगी। चुनावी मोड में, चाहे लोकसभा की चुनावी मोड में चली जाएगी, उसके बाद लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव भी झारखंड में होने हैं। क्या चुनाव पहले चुनावी मोड में, देखिए बीजेपी पहले ही होती है, बीजेपी हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। 5 लाख का रोजगार का मुद्दा हो, मेडिकल की व्यवस्था हो, पलायन का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, खनिज का मुद्दा हो, इन नियोजन स्थानीय नीति का मुद्दा, सभी मुद्दों को लेकर झारखंड सरकार को कोसने की कोशिश करेगी। क्योंकि मैनिफेस्टो में 1932 का खतियान था, सदन से तो पारित करा दिया गया, 1 साल का समय कम रह गया। सदन में उसको राज्यपाल के पास फिर भेजा जाएगा। राज्यपाल अगर वो अनुमोदित करते हैं, केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची के पास जाएगी। तब तक जब ये समय पूरा परिकरण जब तक चलेगा तब तक 5 से 6 महीना भी समय लग सकता है। जो जानकार है उनका कहना है तब तक ये नियोजन नीति से क्या झारखंड युवाओं को ठगने का कोशिश करेगी या फिर जब नई सरकार आएगी तब नियोजन नीति पे काम हो पाएगा। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार जो नियोजन नीति को पारित कराया विधानसभा से, उस पर कितना फोकस करा पाती है, नियोजन करा पाती है, यानी वो सब तमाम चीजों को देखने वाली बात है अनिकेत। लेकिन जिस तरह से सदन का बाहर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी विधायक, इससे
साफ नजर आ रहा है कि सदन की कार्रवाई जो है वो बहुत हंगामेदार होने वाली है, लेकिन सदन की कार्रवाई वो चलेगी। लेकिन पहले हाफ में हर दिन 12:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया। 11:30 बजता है, सदन स्थगित हो जाता है। आज क्या सदन स्थगित होता है कि कंटिन्यू चलते रहता है। लंच का काल जो होता है 1 से 2 बजे तक लंच का समय होता है, उसके बाद फिर सदन 2 बजे शुरुआत होती है। लेकिन आज सबसे बड़ा अहम दिन है, सदन का कार्रवाई कितना चल पाता है कि आम जनता का टैक्स का पेयर से पैसा सदन चलता है। कल बहुत ही अच्छा सदन, बीजेपी भले हंगामा करते रही, अनुपूरक बजट पे पारित हो गई, 3 विधेयक को पारित करा लिया गया, सदन में चर्चा भी हुआ, लेकिन वो हंगामा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन सदन शाम तक चला था। लेकिन आज बहरहाल देखने वाली बात है, जब मुख्यमंत्री बोलेंगे तो मुख्यमंत्री बोलने के दौरान बीजेपी क्या स्टैंड रहता है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर देखने वाली बात होगी। और बीजेपी के जो जितने भी विधायक हैं, आप सदन को तस्वीरें देख सकते हैं, घंटी बज रही है सदन पे, जो घंटी बज रही है सदन के अंदर जिस तरीके से शीतकालीन सत्र है, लेकिन जिस तरीके से रांची में कड़ाके की ठंड है और ये शीतकालीन सत्र ना होकर पूरा गरमाया हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से 4 दिन से यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरीके से एक दूसरे पर हमलावर है, कहीं ना कहीं शीतकालीन सत्र जो है ये पूरा गर्माहट में गया है और आज का जो आखिरी दिन है इसमें भी काफी गहमागहमी होने वाली है। देखिए, राजनीति का गर्माहट, जब चुनावी मुद्दा आते हैं, चुनावी साल आते हैं तो राजनीतिक गर्माहट हो ही जाती है। और जब सदन चलता है तो उसमें तो दोनों पार्टियां, सभी विधायक यहाँ मौजूद रहते हैं। तो विधायकों का जब विपक्ष पक्ष रहता है तो टकराव तो होना ही जरूरी होता भी है, और राजनीति का ये अपना संयोग भी होता है कि राजनीति में ऐसा देखने को मिलता है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आज का सदन क्या होगा। देखिए, पहुंचे हैं जेपी पटेल यहाँ पे, चाहे विरंची नारायण जेपी पटेल हैं, इसके बाद सभी विधायक यहाँ पे अपनी अपनी बातों को यहाँ पे अभी भी प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। मेहता जी हैं, बालू, हवा, पानी, ये है प्रकृति के उपहार, इन तीनों थानेदारों से मुक्त कराने हेमंत सरकार, यानी जो लूटा जा रहा है बालू और पानी को, हवा को, वो थानेदारों से मुक्त करने की इसलिए बात की जा रही है कि थानेदारी में के द्वारा ही उन मुद्दों को वसूली करते हैं, जो बीजेपी द्वारा आरोप लगाया था, वसूली कार्य करते हैं और वो लूटा जाता है। इसीलिए इन मुद्दों को थानेदारों से हटाने की कोशिश करने की बात कर रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जो विधायक हैं एक एक करके सदन की ओर जा चुके हैं और सदन की कार्रवाई। धनंजय, हम आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तमाम विपक्ष और पक्ष के नेता सदन में पहुंच चुके हैं। यहां पर आपको बता दें कि आज चौथा और आखिरी दिन है सदन की शीतकालीन सत्र का। फिलहाल